आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हूँ और विज्ञान ने कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन उसके बावजूद भी धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के दौरान यह पता नहीं कर पाते कि आखिर उस माँ के पेट में पल रहा बच्चा स्वस्थ है या नहीं। यही कारण है बच्चों के जन्म के कुछ दिनों बाद ही ऐसे बच्चे दुनिया को अलविदा कह जाते हैं और जन्म देने वाली माँ की गोद फिर एक बार उजड़ जाती है। पूरा मामला अलीगढ़ की तहसील खैर क्षेत्र के कस्बा टप्पल के मोहल्ला गंज निवासी सगीर की पत्नी समा को प्रसव पीड़ा होने के कारण उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टप्पल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात जब महिला ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिनके जन्म के बाद दोनों बच्चे जुड़े हुए पाए गए। जिन दोनों बच्चों के 2 सर और 4 पैर जुड़े हुए थे। बच्चों के पेट के दोनों तरफ 2-2 पैर मौजूद हैं, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने बच्चों के जन्म के बाद पूरी जानकारी अलीगढ़ के आला अधिकारियों को दी, तो वही बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए हायर सेंटर रेफर करने को कह दिया गया। पूरे मामले पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधीक्षक टप्पल ब्रजेश कुमार के बताए अनुसार देर रात्रि करीब 12 बजे टप्पल के मोहल्ला गंज निवासी शमा नाम की महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर भर्ती हुई, जिसके बाद 12:10 पर शमा नाम की महिला ने बच्चों को जन्म दिया, जिनमें दोनों बच्चे जुड़े हुए और उनके 2 सर हैं। जन्म के बाद दोनों बच्चे अभी तक स्वस्थ हैं, जिसकी सूचना जिला स्तर पर अधिकारियों को दी गई। तो वहीं यहाँ से बच्चों को हायर सेंटर सर्जरी और ओपिनियन के लिए अलीगढ़ रेफर किया जा रहा है। ऐसे में अगर पेशेंट समझदार हो तो ऐसे बच्चों के लिए लेवल 2 का स्कैनिंग किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इस तरह की स्कैनिंग नहीं कराते हैं। यही कारण है कि इस तरह के बच्चे जन्म लेते हैं। वहीं जन्म देने वाली मां और परिवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, उनका परिवार मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो कि इस बच्चे की सर्जरी करवा सके। उनको प्रशासन से मदद की आस है। सर एक बार नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश कुमार, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टप्पल। सर जो यहाँ पर एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया है वो कैसा है, किसका है, कहाँ से पूरा? कल रात्रि में लगभग 12 बजे टप्पल के निवासी जिन मदर का नाम समा है, वो यहाँ 12 बजे लगभग आई है, एडमिशन हुआ है और 2:10 पे बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चा कॉन्जेनिटल डिफॉर्म है, 2 सिर है और जुड़े हुए हैं। आप जो बच्चा अभी डिलीवरी के बाद अभी तक स्वस्थ है, जिसको सूचना हमें जिले पे दे दी गई है और अब बच्चे को रेफर किया जा रहा है हायर सेंटर के लिए। आगे इस बच्चे की क्या सर्जरी कोई उपलब्ध हो पाएगी या और क्या कर सकते हैं, उसके लिए ओपिनियन के लिए हमने अभी अलीगढ़ रेफर किया है। डॉक्टर साहब मेडिकली किस तरीके से ले रहे हैं आप इसको, क्या बोल रहे हैं? ये मेडिकली इसमें अगर पेशेंट थोड़ा सा विलिंग हो और समझदार हो तो ऐसे बच्चों के लिए हमें लेवल 2 का स्कैनिंग होता है। जनरली यहाँ पे लोग करवा नहीं पाते हैं। जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी के लिए उसमें तो कर लेते हैं, लेकिन जो लेवल 2 होता है जिसमें कॉन्जेनिटल डिफॉर्म बच्चे, जिसको हम लोग पहले समय से पहले पता कर लेते हैं, जो कि जैसे इस तरह के बच्चे हैं 2 पैर वाले, सिर वाले या दिल में छेद, इस तरह के बच्चों को हम लोग उसमें रूल आउट कर लेते हैं और उससे फिर सलाह लेकर के हम लोग समय से उसको कॉन्जेनिटल डिफॉर्म बच्चे को लाना है या नहीं लाना है उसके माता पिता से कंसल्ट लेते हैं। लेकिन अभी चूँकि गांव का एरिया है, लोग समझदार नहीं हैं, लोग इतने जागरूक नहीं हैं। हम लोग एडवाइस तो करते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आगे से मैं और कोशिश करूँगा कि लेवल 2 स्कैनिंग भी हो जाए ताकि इस तरह के बच्चे ना आ पाए, समय से पहले हमें उनको पता लगता है। सर जो बच्चे के परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि बहुत गरीब है, इतना पैसा नहीं कि वो ये सब करा पाए हैं, तो उनके लिए वो मदद की गुहार कर रहे हैं। क्या आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ आप लेटर? अभी इसकी योजनाओं के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। हमने सूचना अपने जिलाधिकारी महोदय को दे दी है, सुबह ही हमने उनको सूचना दे दी, फोटोग्राफ से भेज दिए थे और अभी हम बच्चे को रेफर कर रहे हैं, जो कि अभी सभी चीज़ें सरकारी खर्चे से ही होगी। आगे सरकार की क्या क्या उसमें फैसिलिटी है वो सरकार तय करेगी। डेफिनेटली हम जितनी भी मदद है सरकार की तरफ से, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो वो पूरी कोशिश करेंगे हम कि ये सरकार से ही सारी हो।